हेलो फ्रेंड्स, लर्न ऑन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम मौर्य राजवंश पढ़ेंगे, यानी मौर्य डायनेस्टी। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में की थी। यह राजवंश 321 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक अपने अस्तित्व में रहा। इस दौरान इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर शासन किया। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, यानी जो वर्तमान पटना है, वहाँ थी। मौर्य राजवंश की स्थापना कैसे हुआ? तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और अर्थशास्त्री चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके स्थापित किया था, यानी मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त ने आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। मौर्य राजवंश का क्षेत्र देखते हैं तो मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसका विस्तार उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक, वहीं पश्चिम भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, वहीं पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश तक फैला था। यानी वर्तमान भारत के लगभग सारे क्षेत्र मौर्य साम्राज्य में शामिल थे। इसके प्रमुख शासक और उनके कार्य देखेंगे। इसका पहला शासक जो हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। इसका कार्यकाल 321 ईस्वी पूर्व से 297 ईस्वी पूर्व तक था। यह नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराकर काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की थी मौर्य साम्राज्य में। वहीं जीवन के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, जाकर के संन्यास ले लिया। इसका यानी मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ, जो बिंदुसार था, जिसका कार्यकाल 297 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बने और साम्राज्य को स्थिरता प्रदान किया था। इन्होंने दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था। बिंदुसार को बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अमित्रघात, यानी शत्रुओं को नाश करने वाला बताया जाता है, यानी इनके उपनाम से जाना जाता है। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने सीरिया, मिस्र तथा यूनान से भी राजनयिक संबंध स्थापित किए। और मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा इसके बाद हुआ अशोक महान, जिसका कार्यकाल 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक था। यह मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। 261 ईस्वी पूर्व में इन्होंने कलिंग युद्ध जीता, लेकिन युद्ध के बाद इन्होंने अपना उद्देश्य चेंज किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके बाद इन्होंने धम्म नीति अपनाई और अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याण को बढ़ावा दिया। संपूर्ण भारत में शिलालेखों, स्तंभों के माध्यम से अपने आदेश प्रसारित किए। वहीं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संगठन, संघ, स्तूपों का निर्माण करवाया। प्रमुख स्तूपों में सांची का स्तूप, बोधगया, सारनाथ है। सांची का स्तूप एमपी में है। वहीं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, ग्रीस, मिस्र और अन्य देशों में उन्हें
प्रचारित कराया। श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था अशोक ने। मौर्य शासन की विशेषता देखते हैं। मौर्य शासन की विशेषता में केंद्रीय प्रशासन में राजा सर्वोच्च होता था, लेकिन वह मंत्रियों की सहायता से शासन करता था। वहीं मौर्य शासन में चाणक्य का अर्थशास्त्र ज़्यादा हेल्पफुल रहा। यह मौर्य शासन की आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य नीतियों का आधार था। राजस्व व्यवस्था में राजस्व का प्रमुख स्रोत कर था। वहीं कृषि और व्यापार को भी बढ़ावा दिया गया। सुरक्षा और सेना में इसकी यानी मौर्य वंश में विशाल सेना का गठन किया गया था, वहीं जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथी भी शामिल थे। सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में सड़कों, कुओं, सिंचाई व्यवस्था किया गया था। चिकित्सालयों का भी निर्माण किया गया था। धार्मिक सहिष्णुता में अशोक के समय सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया, किसी के प्रति पक्षपात नहीं किया गया। अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारी हुए, जिससे प्रशासनिक विफलता बढ़ी। वहीं ब्राह्मण वर्ग अशोक की बौद्ध नीतियों से असंतुष्ट था। इसके चलते इसका पतन हुआ। साथ ही शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का अंत कर दिया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मौर्य राजवंश भारत का पहला महान साम्राज्य था, जिसने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य शक्ति के बल पर पूरे उपमहाद्वीप को एकजुट किया। विशेष रूप से अशोक महान का शासन भारत के इतिहास में अद्वितीय रहा, जिन्होंने अहिंसा और धर्म प्रचार को बढ़ावा दिया। हालांकि अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ और अंततः शुंग वंश ने इसे समाप्त कर दिया।